Hello students, welcome to my classes. Hope all of you are doing good at your places. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम टेंसेस को हिंदी में कैसे करें, इसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब जो बीता हुआ कल है। पास्ट मीन जो बीत चुका है। बीते हुए कल को, भूतकाल को हम क्या कहते हैं? पास्ट। तो उसी को कहते हैं पास्ट टेंस। तो भूतकाल, बीते हुए काल को हम पास्ट टेंस कहते हैं। उसी को आज हम करने जा रहे हैं। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स। जिन वाक्यों के अंत में था आता है, सिर्फ था आएगा, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में सिर्फ था आता है वो कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और था कैसे? जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, जो हमारी उपस्थिति को बताता है कि हम कहाँ थे। मैं कमरे में था, रीमा मेरे साथ थी। तो ये हमारी उपस्थिति को बता रहे हैं कि हम कहाँ पर उपस्थित थे। इसमें कोई क्रिया नहीं होती, कुछ वर्ब नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होता। मैं कमरे में था, मैं कमरे में खेल रहा था, नहा रहा था, सो रहा था, डांस कर रहा था, टीवी देख रहा था, खाना खा रहा था, पढ़ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ क्या बताया? मैं कमरे में उपस्थित था। तो हमारी क्या बता रही है? प्रेजेंस बताइए, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बताइए कि मैं कमरे में था, ठीक है। बंदर मेरे सामने था, तो यहाँ क्या बताइए? बंदर की स्टेट ऑफ बीइंग बताइए कि वो मेरे सामने था क्या कर रहा था? बैठा था, घूर रहा था, खाना खा रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन वहाँ कुछ कर नहीं रहा था, बस वो मेरे सामने था। तो उसकी क्या बताइए? वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताइए कि बंदर कहाँ था? मेरे सामने था। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऐसे जिन वाक्यों में अंत में था आता है और जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, हमारी उपस्थिति को बताते हैं, हमारी प्रेजेंस को बताते हैं कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नहीं कहाँ थे, उन वाक्यों में वर्ब नहीं होता, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, राइट। इन वाक्यों में सिर्फ हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बताई जाती है, हमारी उपस्थिति बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता कि हम क्या कर रहे थे। तो वर्ब को तो हम कर देंगे इसमें एब्सेंट, और इसका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज वर आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा। इसके एग्जाम्पल करते हैं। मैं कमरे में था, मैं सिंगुलर है, आए, तो आए के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। इन द रूम, मे की इंग्लिश क्या होगी? इन, ठीक है। था मीन्स इन द रूम, वो सॉरी वॉज, था मीन्स वॉज, कमरे मीन्स द रूम, क्योंकि पर्टिकुलर रूम की बात कर रहे हैं इसलिए द रूम आएगा। तो आई वॉज इन द रूम, बंदर मेरे सामने था, बंदर अकेला बंदर है तो इसीलिए वॉज आएगा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने थे। अगर मैं कहूँ बंदर मेरे सामने थे, बहुत सारे बंदरों की बात करूँ, ये तो अकेला बंदर है, बंदर मेरे सामने था, इसीलिए मंकी वॉज आया। अगर ये बात करें हम कि बंदर मेरे सामने थे तो क्या आएगा? मंकीज वर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएं, कि उपस्थिति के बारे में बताएं कि उस टाइम क्या, कहाँ थे, ये नहीं क्या कर रहे थे, एक्शन नहीं होगा। ऐसे वाक्य कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और इसमें वर्ब नहीं आती। अब इसी को ही अगर हम नेगेटिव में लेते हैं तो वॉज वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। मैं कमरे में नहीं था, क्या आ जाएगा? आई वॉज नॉट इन द रूम। इसमें भी वर्ब एब्सेंट रहेगा क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ उसी टेंस को हमने नेगेटिव में चेंज किया। अगर इसी को इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, क्या मैं कमरे में था, क्या आ जाएगा? तो वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। वॉज आई इन द रूम, क्या मैं कमरे में था, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की दूसरी टाइप देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में आ था, ई थे, ई थी और ए थे। अकेले आ ई ए की साउंड, आ ई ए भी आ सकते हैं या इनके साथ था भी आ सकता है। आ था, ई थी और ए थे,
ये भी आ सकता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट रहता है, वॉज वर इन वाक्यों में नहीं आता। जिन वाक्यों में आ ई ए आता है या इनके साथ था भी आ सकता है, तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सिर्फ इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ काम हो रहा होता है। उसने मुझे पेन दिया या पेन दिया था, ठीक है, आ की साउंड आ गई या आ। तो शी गेव, गेव किसकी फॉर्म है? गिव की। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। गिव गेव गिवन, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है। उसने, शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो शी या ही गेव मी अ पेन, कि उसने मुझे पेन मुझे दिया था, तो मुझे आएगा, मी आएगा इसमें। रीना कल अपने पिताजी को देखने दिल्ली गई। रीना जाने की क्या होती है? गो, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। रीना वेंट कहाँ गई? टू दिल्ली। क्यों गई? टू सी। किसको देखने गई? हर फादर। येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुडे मीन्स आज वाला कल, और टुमारो मीन्स जो आने वाला कल है। तो कल क्योंकि हम गई, वो जा चुकी है, जाएगी नहीं, जा रही नहीं है, वो जा चुकी है। गई, गई थी भी आ सकता है। तो रीना वेंट टू दिल्ली टू सी हर फादर येस्टरडे। बड़ई ने कुर्सी बनाई, मतलब बड़ई ने बना दी है, ठीक है ना। बनाई, बनाई थी भी लिख सकते हैं हम। तो ई की साउंड आ गई, आ ई ए। द कारपेंटर मेड अ चेयर, मेक, मेड, मेड। तो सेकंड फॉर्म आएगी मेड। द जो कारपेंटर है, बढ़ई है, उसने एक चेयर बनाई। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, मेक की सेकंड फॉर्म मेड अ चेयर। तो हमने देखा इन वाक्यों में कहीं पे भी वॉज वर का यूज नहीं किया। तो जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए आता है, उसमें वॉज वर नहीं आता, सब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ एक्शन हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। जैसे उसने मुझे दिया, तो ये देना एक काम हो गया। वो ये देखना, देखना एक काम हो गया, अपने पापा को देखने गई, ठीक है। बड़ी ने कुर्सी बनाई, बनाना एक काम हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है, इसी को अगर हम नेगेटिव में ले लेते हैं, नहीं आ ई ए, जिसके साथ नहीं आ जाए, इसको ही नेगेटिव में चेंज करना हो तो सिर्फ क्या आ जाता है? नहीं। रीमा अपने पिताजी को देखने नहीं गई। बड़ी ने कुर्सी नहीं बनाई, मुझे पेन नहीं दिया। तो सिर्फ इसके अंदर क्या करते हैं? डिड नॉट यूज़ करते हैं। जो पास्ट टेंस होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? डिड नॉट। जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं पास्ट टेंस के, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? डिड नॉट, ठीक है। तो डिड नॉट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने मुझे पेन नहीं दिया या दिया था। शी डिड नॉट, वैसे तो हम पास्ट टेंस में क्योंकि कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन डिड ऑलरेडी किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। डू, डिड, डन। तो दो दो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ भी डिड आएगा, जिस वाक्य में भी डिड आएगा, जो डिड के बाद वाली पहली वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी। डिड के बाद कभी भी हम वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी वाक्य हो। शी डिड नॉट गिव मी अ पेन। रीना कल अपने पिताजी को देखने दिल्ली नहीं गई। रीना डिड नॉट गो, जाने की क्या थी? गो। तो क्योंकि हमने डिड नॉट यूज़ किया, नेगेटिव यूज़ किया, तो क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म आई, गो। गो टू दिल्ली टू सी हर फादर। डिड के साथ और टू के साथ, डिड और टू, इनके बाद आने वाली वर्ब कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं होती। डिड और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई। द कारपेंटर डिड नॉट मेक अ चेयर। वहाँ हमने पीछे वाले सेंटेंस में लिखा था मेड अ चेयर, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस थे, एफर्मेटिव सेंटेंस थे, इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव दिया है, डिड नॉट यूज़ किया है, तो इसके साथ क्या यूज़ किया है? मेक यूज़ किया है। अगर इन्हीं को ही हम इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो क्या आ जाता है? डिड पहले आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि डिड हम लगाया है इसलिए कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या उसने मुझे पेन दिया? डिड शी गिव मी अ पेन?
क्या रीना कल अपने पिताजी को देखने दिल्ली गई? डिड रीना गो टू दिल्ली टू सी हर फादर येस्टरडे? क्या बढ़ई ने कुर्सी बनाई? डिड कारपेंटर मेक अ चेयर? तो होप आप सबको समझ आ गया होगा। इन टेंसेस के एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने पर ही आपको आएगा। इफ़ यू स्टिल फील एनी क्वेरी, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बिना हिचक के आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें टेंसेस के रिगार्डिंग, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। हाँ, अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपकी चॉइस का वीडियो बनाने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।